नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, लेखपाल की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके सामने जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो तो बिल्कुल क्लियर है उन्हें कहाँ से पढ़ना है। बट इसमें एक सेगमेंट ऐसा है जो अभी थोड़ा सा लोगों को कम समझ में आ रहा है। वो पहला सेगमेंट है इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में हमें कहाँ से इसकी तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको आज बताऊँगा। और इसमें आप ये भी देख सकते हो कि अगर हम अच्छे से तैयारी करें तो इंडियन इकोनॉमी की हम अच्छे से तैयारी करके उन सवालों को हल कर सकते हैं जो बाकी लोग संभवतः नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस आप लोगों को पता ही है, ये स्क्रीन पे भी आपके आ रहा है। इस सिलेबस को अगर हम देखें कि कहाँ से क्या क्या हमें पढ़ना है और वो सवाल हम कहाँ से कर सकते हैं, या इस सिलेबस में से हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छे से पढ़नी चाहिए और उसको पढ़ के हम लोग अच्छे से एग्जाम दे पाएँ, वो कौन कौन से पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है निशीत मिश्रा और मैं 2018 के वीडियो बैच का ग्राम विकास अधिकारी हूँ। और अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, चलिए बिना किसी देरी के, तो पहला जो इसमें पॉइंट है वो है आर्थिक नियोजन। अब आर्थिक नियोजन में देखो आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है प्लान्ड इकोनॉमी, और प्लान्ड इकोनॉमी का सीधा सा मतलब है कि 3 से 4 पॉइंट है जो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। सबसे पहला, इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मतलब योजना आयोग, योजना आयोग से फिर बन गया नीति आयोग और भारत विकास परिषद। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें कौन कौन से पद होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, कौन कौन से अध्यक्ष कौन होता है, इसके अलावा कौन कौन से इसमें सदस्य होते हैं और क्या करता है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बेसिक बात है। पहले होता था पहले जो होता था वो होता था योजना आयोग, और योजना आयोग का नाम बदल के अब हो गया है नीति आयोग। काम लगभग वही है। यहाँ से आपको एक सवाल मिलने की प्रबल संभावना है। अक्सर करके यही पूछ लेता है कि बताओ नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। सबको पता है, प्रधानमंत्री होते हैं। ये एक एक्स ऑफिसियो पद है, यानी जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिक अध्यक्ष बन जाएगा योजना आयोग अथवा नीति आयोग का। काम क्या करता है, तो इसका जवाब होता है कि ये इसका काम है योजनाओं को तैयार करना, है ना। पेपर में सवाल आता है पंचवर्षीय योजनाओं कौन तैयार करता है। दूसरा, इसमें एनडीसी, योजना आयोग या नीति आयोग और एनडीसी लगभग एक जैसे ही हैं। जो अध्यक्ष योजना आयोग का होता है यानी नीति आयोग का होता है, वही एनडीसी का भी होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी भारत राष्ट्रीय विकास परिषद का भी होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो देखो पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या याद रखना होता है, बेसिक आपको बताता हूँ। पंचवर्षीय योजनाओं में आपको याद रखना है सबसे सफल पंचवर्षीय योजना, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी योजना सबसे असफल रही। इसके अलावा किस पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य है, अक्सर करके यहाँ से पेपर में सवाल आता ही है। ठीक है, लास्ट की जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, इनको आप अच्छे से देख लेना। इस तरीके से भी आ जाता है कि बताइए वैश्वीकरण किस पंचवर्षीय योजना में आया, तो इसका जवाब है 8वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि वैश्वीकरण का आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको ये पढ़ लेना है। और कहाँ से पढ़ना है, तो देखो यूट्यूब भाई खुला हुआ है, यहाँ तो समंदर है। आप योजना जो है, पंचवर्षीय योजनाएं जो है, कहीं से भी तैयार कर लो। 2 से 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला उसका समय, दूसरा आपको याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, और तीसरा उस पंचवर्षीय योजना के दौरान अगर कोई महत्वपूर्ण बात हुई है तो वो। यही 3 से 4 पॉइंट आप प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में बना लो। 1 से 2 पेज में आपकी पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो जाएंगी। इससे ज़्यादा मुझे लगता कुछ और उसमें आ सकता है या और गहराई से पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, दूसरा अगर आपको इकोनॉमी में अच्छे से तैयारी करनी है तो बजट चूंकि आ चुका है, फरवरी में ही आ जाता है, तो बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसको आप जरूर पढ़ लो। मैं सच बता रहा हूँ, इकोनॉमी में अगर कुछ आप पढ़ो ना पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ना आपकी इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है उनको हल कराएगा, इसके अलावा जो करंट के क्वेश्चन है उनको भी हल कराएगा। इकोनॉमी के जो ज़्यादातर सवाल होते हैं वो करंट से जोड़कर पूछे जाते हैं, है ना, कि भारत किस चीज़ का सबसे ज़्यादा आयात कर रहा है, किसका निर्यात कर रहा है, ये सारी की सारी जानकारी। चावल कितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ है, गेहूं का कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, दालों का कितना प्रोडक्शन हुआ है, कौन सा राज्य इसमें नंबर 1 पर है, कौन सा दूसरे पर है, ये सारी जानकारी इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाती है। मेरे चैनल पर वीडियो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप यूट्यूब पर अगर डालोगे इकोनॉमिक सर्वे 2026 का तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा, और उसको आप पढ़ कर ही जाना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वहाँ से आपको सवाल पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो करंट को रिलेटेड करके सवाल बनाए या फिर प्योर इकोनॉमी से बना दे, यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी छोड़ देना बट इकोनॉमिक सर्वे मत छोड़ना। अगर आप अच्छे सवाल हल करना चाहते हो, लेखपाल में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो इस टिप को कभी भी इग्नोर मत करना।
इसके अलावा बजट भी आप लोग पढ़ करके जाना, क्योंकि बजट से सवाल पेपर में पूछ लेता है, कितना बजट है, महिलाओं के लिए कितना है ना, SC ST जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनमें क्या रह रहा है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप अच्छे से पढ़ लो, और इकोनॉमी का मोस्टली पार्ट आपका यहीं से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। जैसे अब इकोनॉमी का जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है कृषि है, तो कृषि की जितनी भी जानकारी है सब आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगी, आपको बाहर से भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंदरगाह वगैरह है तो ये तो बेसिक बातें हैं, कौन सा बंदरगाह किधर है, या कृषि की जानकारी है तो कृषि की जो बेसिक जानकारी है वो तो आपको भूगोल में मिलती है ना, खेती कितने प्रकार की होती है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, ये सब। लेकिन जो कृषि का डेटा है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, तो उसको आप जरूर पढ़ करके जाना। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आप जो इकोनॉमी के क्वेश्चन है उनको बहुत आसानी से कराओगे और अच्छे क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, लेखपाल में आप लोगों का सिलेक्शन हो ऐसी मैं आशा करता हूँ।